नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जिनको थी फिक्र, जिनको फिक्र थी अपने कल की, चिंता थी अपने कल की, वो रोए रात भर। जिन्हें यकीन था उसकी रहमत पर, उसकी कृपा पर, वो चैन से सोए रात भर। संत कहते हैं कि जिंदगी जीने के भी नियम पहले तो वो लोग हैं जो सोचते हैं कि मेरे तो ग्रहों का बुरा असर है, मेरी किस्मत बुरी है, मेरे हाथों की लकीरें बुरी हैं, हमारे तो किसी ने टूना कर दिया है, हमारे तो किसी ने टोटका कर दिया है। अगर ये सोच लेके जियोगे तो फिर डरे डरे जिंदगी जियोगे। पर अगर सोच ऐसी हो कि ठीक है, ग्रह है, लेकिन मुझे ग्रहों की फिक्र नहीं है, क्योंकि ग्रहों को बनाने वाला वो परमेश्वर, वो परमात्मा मेरे साथ है। मुझे हाथ दिया है, लकीरों की चिंता नहीं, मुझे हाथों की लकीरों की चिंता नहीं, क्योंकि जिसने मुझे हाथ दिए हैं वो भगवान, वो ईश्वर, वो खुदा मेरे साथ है। तो अगर वो मेरे साथ है तो मैं इन लकीरों की क्यों फिक्र करूं? कि अगर वो रब मेरे साथ है, जिसने वो ग्रहों को बनाया है, जिसने ये सारा ब्रह्मांड बनाया है, तो फिर मैं ग्रहों की फिक्र क्यों करूं? और जो ये सोच रखता है वो दलेर होके जीता है। और संतों ने फरमाया है कि याद रखो कि खुशी उसी के जीवन में आती है, कामयाबी उसी को मिलती है जिसके अंदर, जिसके भीतर निडरता है। क्योंकि जो डर डर के जिएगा वो जीवन का कभी आनंद ले ही नहीं सकता। इस पर जरा गौर फरमाएं कि एक बंदे को फांसी लगनी है तो उसके आगे अगर आप 36 तरह के पकवान भी रख दो तो उसे स्वाद थोड़ी ले पाएगा वो, क्योंकि उसको जान जाने का डर है कि कल मेरे को फांसी लग जानी है। क्योंकि ध्यान किधर है? ध्यान तो फांसी की तरफ है, परेशानी की तरफ है। तो भूख, नींद कहां से आएगी? ना चैन से सो पाएगा, ना भूख खा पाएगा, बेचैनी रहेगी उसको। अब यहां इसे समझो, इसे गहरे समझो कि बताना क्या चाहते हैं। कि उसके अंदर डर होगा तो वो कहां से 36 पकवानों का स्वाद ले सकेगा? और जिसके अंदर डर होगा उसके आगे जितना मर्जी बढ़िया साजो सामान रख दो वो कभी आनंद ले ही नहीं पाएगा। और जिसके अंदर अपने परमात्मा के लिए विश्वास होगा, उस सोने साईं के लिए, अपने रब के लिए, अपने परमात्मा, अपने ईश्वर, अपने राम के लिए जिसके अंदर विश्वास होगा तो वो तो निडर होगा। और निडर इंसान जो है उसको रूखी रोटी मिल जाए वो उसमें भी स्वाद ले लेगा, वो छोटी छोटी चीजों में भी स्वाद ले लेगा, क्योंकि उसके अंदर डर ही की चिंता ही नहीं है। जब डर ही नहीं है तो कोई चिंता ही नहीं है। संतों ने कहा है, फकीरों ने फरमाया है कि अगर आज आपको जीवन में आनंद नहीं आ रहा, कहीं सुख नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम अपने अंदर चिंता, टेंशन, डर लेकर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से हम जीवन का पूरा आनंद नहीं ले पा रहे। इसीलिए संतों ने कहा कि चिंता वो बीमारी है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। चिंता बीमारी की जो सबसे बढ़िया दवाई है, जो इन संतों, गुरु रहबरों, पीरों, फकीरों ने फरमाई है, वो है अपने भगवान, अपने खुदा, अपने ईश्वर पे भरोसा, अपने परमात्मा पे भरोसा। तो उस पर भरोसा रखो। और ये जो बीमारी है ना चिंता की, जब आप उस पर भरोसा करने लग जाओगे तो धीरे धीरे ये बाहर की जो चिंता, ये डर,
ये कमजोरियां खुद ब खुद ही दूर होती जाएगी, क्योंकि जो उस प्रभु का, उस ईश्वर का, उस शिव का, अपने साईं का, अपने परमात्मा का जो जिक्र करता है, तो फिर वो प्रभु उसकी फिक्र स्वयं करते हैं, उसकी फिक्र वो स्वयं करते हैं। यही तो नकोदर के फकीर साईं जी फरमाते थे। साईं लाडी शाह जी कहते थे कि अगर तू उनका जिक्र कर रहा है तो तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर तू फिक्र कर रहा है फिर जिक्र मत कर, क्योंकि फिक्र करना उस परमात्मा के अस्तित्व पर शंका करना है, और शंका जहां भी आ गई वहां फिर विश्वास नहीं रह जाता, वहां फिर रहमत नहीं रह जाती, वहां फिर कृपा नहीं रह जाती। इसलिए विश्वास करो, विश्वास करो अपने खुदा पर, अपने ईश्वर पर, अपने परमात्मा पर, सोने साईं पर, कि वो हमेशा साथ है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।